नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से उनको मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में हिस्सा लेने की अपील की और कहा कि इससे आने वाले पैसे नमामि गंगे मिशन में जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी की घोषणा गुरुवार को की थी। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी को उपहार में मिली शॉल, पगड़ियां और जैकेटों समेत 2700 से ज्यादा स्मृति चिन्हों की नीलामी की जा रही है। इन नीलामी से प्राप्त राशि गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के उद्देश्य से नमामि गंगे मिशन को जाएगी। ऑफिशियल नीलामी वेबसाइट के मुताबिक ब्लॉग पर 1300 आइटम्स हैं, जिसमें पैरा ओलंपिक निशानेबाज अवनी लखेरा की टी शर्ट, टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों के सिग्नेचर वाली एक स्टॉल, फेंसर भवानी देवी की करपाण शामिल है। इसके अलावा महिला और पुरुष ओलंपिक टीमों की हॉकी स्टिक और एक ऑटोग्राफ वाला रैकेट है, जिसे पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के समय इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मुझे कई उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं जिनकी नीलामी की जा रही है। इससे हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों द्वारा दिए गए खास स्मृति चिन्ह भी शामिल है। नीलामी में हिस्सा जरूर लें। आए नमामि गंगे पहल में जाएगी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 4.5 साल पूरे का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर लोक भवन में भव्य समारोह आयोजित किया गया है। यूपी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव तैयार हुई है। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने का सीधा फायदा आम जनता को मिलता है। साल 2017 में योगी सरकार के गठन के बाद केंद्र सरकार के साथ राज्य की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली। इसका नतीजा ये रहा कि आज पीएम किसान योजना, स्वच्छ भारत मिशन हो, उज्ज्वला हो या अथवा उजाला योजना, सभी में यूपी पहले स्थान पर है। यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर लोक भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी के 4.5 साल के शासन के बाद अब सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश की पहचान है। प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। सरकार के लिए गए सुधार और विकास कार्यों का ही ये असर है कि आज प्रदेश निवेश के लिए पहले स्थान पर है। पहले उद्योगपति यहां आने से डरते थे, पर अब वह यहां पर निवेश करना चाहते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, विपक्षी नेता ट्विटर पर खेल खेल रहे हैं, बार बार इटली भाग जाते हैं। यूपी के उनके परिवार को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर जाकर वो देश की निंदा करते हैं। देवी देवताओं को नकारना उनकी प्रकृति का हिस्सा है। यहां तक कि योगी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक्सीडेंटल हिंदू होने पर यही होता है। योगी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जहां विपक्ष पर हमला बोला, वहीं मोदी सरकार और यूपी सरकार की जमकर तारीफ की। योगी ने कहा, नेतृत्व में जब ईमानदार और चरित्रवान होता है तो पूरा देश एकजुट होकर उसके पीछे चल पड़ता है। मोदी जी की यही ताकत है। हर जगह मोदी जी या मैं नहीं जा सकता। हालांकि देश कमजोर होगा तो व्यक्ति मजबूत होकर कुछ नहीं कर पाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर मंथन जारी है। ऐसे में देर रात चंडीगढ़ के JW मैरिट होटल में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद का नाम बतौर मुख्यमंत्री आगे बढ़ाया था, जिसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सिद्धू की बात आला कमान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू और सिद्धू समर्थक विधायकों का एक गुट चाहता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जट सिख समुदाय से ही हो। नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिए बिना सिद्धू समर्थक कुछ जट सिख विधायकों ने प्रियंका गांधी से देर रात बातचीत की और मांग की है कि पंजाब में किसी जट सिख को ही सीएम बनाया जाए, नहीं तो पार्टी को आने वाले चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिद्धू ने खुद का नाम बतौर मुख्यमंत्री आगे बढ़ाया। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने आला कमान से बात की। पंजाब कांग्रेस में आपसी विवाद और कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह कहा है कि सीएम गहलोत ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो।
कैप्टन साहब ने इस समय कहा कि पार्टी ने उन्हें 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाया रखा है। उन्होंने अपनी सर्वोच्च क्षमता के अनुरूप कार्य पर पंजाब की जनता की सेवा की है। हाईकमान को कई बार विधायकों और आमजन से मिले फीडबैक के आधार पर पार्टी हित में फैसला करने पड़ते हैं। मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष कई नेता जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में होते हैं, उनकी नाराजगी मोल लेकर ही मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में कमी देखी जा रही है। कई राज्यों में रोजाना सामने आने वाले कोविड के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि केरल के बाद महाराष्ट्र संक्रमण के सबसे ज्यादा आंकड़ों में दूसरे स्थान पर है। ये दो राज्य शीर्ष पर हैं जहां से सबसे ज्यादा मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल है। कोविड संक्रमण के मामले में केरल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक रहा है। देश भर से दर्ज हो रहे कुल मामलों का लगभग 7% हिस्सा केरल से सामने आ रहा है। देश भर से पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 30,773 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 309 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं अगर केरल के आंकड़ों की बात करें तो केरल में कोविड के 19,325 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 143 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। केरल में कोरोना के 1,80,00,000 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 47,919 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना की मार से सबसे ज्यादा बेहाल केरल है। उत्तर प्रदेश में डेंगू और बुखार का कहर बरकरार है। बुखार और डेंगू सबसे ज्यादा बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। शनिवार को ब्रज में 17 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। फिरोजाबाद में बुखार का सबसे ज्यादा कहर है। यहां अब तक 182 मरीजों की मौत हो चुकी है। आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव रसूलपुर में बुखार से 2 सगे भाई बहन की मौत हो गई। दोनों बच्चों के इलाज के लिए भरतपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चों को डेंगू था। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बच्ची को डेंगू का स्थगित मरीज और बच्चों की जांच नहीं होने की बात कही है। वहीं कागारोल क्षेत्र के गांव नगला माहौर में शनिवार को 12 साल के आर्यन की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बच्चे को 5 दिन से बुखार था। बच्चे को एक स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नगला माहौर में एक बच्चे की बुखार से मौत की जानकारी मिली है, जिसके बाद टीम भेजकर जांच कराई जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई ने कहा कि राज्य सरकार अगले 5 सालों में 15,000 स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि साल 2016 में राज्य में 300 स्टार्टअप थे और पिछले 3 सालों में यह संख्या बढ़कर 3,900 हो गई है। स्टार्टअप सेक्टर राज्य में 35,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को केरल स्टार्टअप मिशन द्वारा कोची में स्थापित एक एडवांस डिजिटल हब का उद्घाटन किया। वर्चुअल माध्यम से इस डिजिटल हब का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले 5 सालों के दौरान स्टार्टअप कंपनियों की संख्या को 4 गुना बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। अगले 5 सालों में इनकी संख्या 15,000 होगी। विजयन ने एडवांस डिजिटल हब का किया उद्घाटन। नागालैंड में नागा शांति समझौते के मद्देनजर एक प्रस्ताव के जरिए विपक्ष रहित सरकार बनाने के नए नामकरण को मंजूरी दी गई है। राजधानी कोहिमा में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नागा पीपल्स फ्रंट, बीजेपी और निर्दलीय समेत सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में हुई बैठक में विपक्ष रहित सरकार अपनाने के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे नए नामकरण संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन को अपनाया गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीपीपी के साथ मिलकर पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर सरकार बनाई, जबकि नागा पीपल्स फ्रंट ने प्रमुख विपक्ष का पद संभाला। नागा राजनीतिक मुद्दों से संबंधित लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान खोजने के लिए पार्टियों द्वारा विधानसभा में एकजुट होने का फैसला लिया गया। फैसले के अनुसार रियो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस दौरान एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो सभी पार्टियों के लिए उचित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में डॉक्टर के घर में डकैती की बड़ी वारदात सामने आई है। जगदीशपुरा के सेक्टर 2 में 5 बदमाशों ने डॉक्टर जसवंत रॉय के घर पर धावा बोल दिया। डकैती की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। खबरों के मुताबिक हथियारबंद बदमाश डॉक्टर के घर पर घुसे और परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी कराई गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। आगरा के जगदीशपुर में डकैती लाखों के गहने और कैश लेकर बदमाश फरार हो गए थे। थाना जगदीशपुरा में
आवास विहार कॉलोनी पर, यहाँ पे डॉक्टर जसवंत राय का मकान है। उनके घर पे शाम को लगभग 8 और साढ़े 8 बजे के बीच में इनका दरवाजा वगैरह खुला था। उस पे 4-5 बदमाश अंदर गए हैं। अंदर जाने के बाद डॉक्टर साहब, उनका मैडम और उनका बाइक का मैडम, तीनों लोग अंदर बैठा था। उनको तीनों को उन्होंने कब्जा में लेके बंधक बनाया था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने रेसिस्ट करके भागने की कोशिश की, उसके ऊपर उन्होंने बट मारा है। और मारने के बाद उनका सबका उन्होंने सेलोफोन टेप में सबका हाथ पैर वगैरह बांध दिया था। और उसके बाद अंदर उनका सामान, अ, अलमारी और लॉकर वगैरह खोला है। खोल के उन्हें कुछ पैसा है और कुछ ज्वेल्स ले गए हैं। और पूरा लिस्ट अभी डॉक्टर साहब अभी हमको दे रहा है। हम घटनास्थल आए हूँ, आधे घंटे 2 घंटे से सबसे इंट्रोगेशन कर रहे हैं हम लोग, और आसपास इलाके में चेकिंग भी कर रहे हैं हम लोग। और 5 लोग को पता है, हम लोग सभी लोग ने मक्खी कैंप पहना है, इस तरह का उन्होंने उड़िया बताया। तो बाकी कोई चीज़ लोग नहीं बता पा रहे हैं। ताना में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।